सर आज आमदार की तरफ आना हुआ है नितिन राउत, इनके तरफ क्या बात थी, किस प्रभाग की समस्याएं लेके आज आए थे, क्या बताएंगे? देखिए, मैं तो पहले अपना परिचय दे देता हूँ। मैं हाजी सुहेल पटेल अशरफी, ऑल इंडिया उलमा मुतवल्ली विकर राष्ट्रीय सचिव और माननीय शरद चंद्र पवार साहब जो हैं, मैं महाराष्ट्र प्रदेश का संगठन सेक्रेटरी और गोंदिया भंडारा जिले का प्रभारी हूँ मैं। तो आपने जो कहा नितिन राउत साहब के पास आने का हमारा क्या मकसद था आमदार के पास में। देखो, अभी कुछ दिनों से, कुछ महीनों से बरसाती मेंढक की तरह लोग उबल रहे हैं। जिनको बरसाती मेंढक को राजनीति के बारे में एबीसीडी नहीं समझती है, सिवाय वो आपको पकड़ लेते हैं, लाओ हम तुम्हारे को काम दिला देते हैं, इस तरीके से हरकत करते। काम उनको कुछ भी नहीं समझता बुनियादी चीजें के क्या एनएमसी का क्या है, एनआईटी का क्या रूल्स रेगुलेशन है, एनएमसी के क्या प्रोटोकॉल है, एनआईटी के क्या प्रोटोकॉल है। एनआईटी के जहाँ जिस एरिया में माननीय नितिन राउत साहब जब यहाँ पर कई सालों से यहाँ पर माजी मंत्री भी है, रह चुके, वो अभी आमदार है यहाँ के। वो देखो, उन्होंने हमको अच्छे से याद है जब शरद पवार साहब यहाँ पर मैदान में आए थे, पीछे जब वहां पर मैदान में आए थे तो हम लोग सब साथ में थे वहां पर। जब उसके बाद में माननीय शरद चंद्र पवार साहब ने माननीय नितिन राउत साहब के घर पे आकर बाकायदा मंत्री पद के लिए बात बोले थे कि आदमी काम का आदमी है तो इनको मंत्री पद बनाया जाए, जिसमें हम चश्मदीद गवाह। ये लालीपाप देने का काम और किसी को सर पे चढ़ाने का काम हमारा नहीं है। और रहे कभी अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों से बहुत ज्यादा उत्तर नागपुर में ये लोग उचक रहे बरसाती मेंढक की तरह। मैं तो बोलता ऑन रिकॉर्ड बात करो मेरे से आकर। क्या एनआईटी के जो प्रभाग 4, प्रभाग 3, प्रभाग 2 पर सबसे ज्यादा एरिया एनआईटी के ड्यूरेशन में आता है, प्रभाग 4 आता है। वहां पर कुछ अनएथोराइज एरिया है, गलती अपने वालों की होती है और लोग आते जाते उठे छूटे, आमदार ने ऐसा किया, आमदार ने वैसा किया, आमदार ने ऐसा किया। पहले समझते नहीं है प्रैक्टिकली क्या है। आमदार का जो रहता है ड्यूरेशन में जो आता है वो अपने फंड बराबर यूज करते। क्यों? मुझे अच्छा नॉलेज है कि मैं भी डिप्टी सदस्य रह चुका हूँ, जिला नियोजन समिति सदस्य रहा हूँ कि कैसे काम कैसे किया जाते। हम दोनों ने, जब हमने इसके पहले ये सब लोग मौजूद थे, हम नितिन राउत साहब से मिलने आए थे तो उन्होंने बाकायदा हमको समझाए थे कि पटेल साहब आप अभी उसमें हो, आप हमको फंड की बात करो। जब वो मीटिंग में बैठे थे डीपीटीसी की मीटिंग में, जब भी कहे थे सर ने, तो हमने बाकायदा मिलजुल का काम यहाँ पर उत्तर नागपुर में डेवलपमेंट करे हैं। मगर अभी अभी माननीय नितिन राउत साहब जो अभी रोक के रखे फंड, उसकी वजह भी मैं आपको क्लियर आपके जनता के सामने कर देता हूँ। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि काम कोई और करता है, फोटोबाजी में अभी बिल्कुल तैयार हो जाते हैं लोग। बिल्कुल हमने ये करे, हमने वो करे। जब उनसे जाके पूछो कौन सा फंड आ रहा है, कहाँ से फंड आ रहा है, किसने काम किया, जबकि मालूम है कि एनआईटी का जो जो फंड रहता है वो एनआईटी अपने से काम करती है और नितिन राउत साहब का फंड जो है एनआईटी को जाता है। अभी अभी साहब ने आपके सामने ही कहे आपके चैनल के माध्यम से कि मंडे के दिन में बाकायदा एक ज्वाइंट मीटिंग लूंगा मैं एनआईटी और एनएमसी के जो जिम्मेदारी है। बरसाती मेंढक को नहीं बुलाएंगे वहां पर, जो टर करते रहते हैं, बातें कुछ मालूम नहीं रहती है और उल्टी सीधे बयान देते रहते हैं। अभी नितिन राउत साहब ने कहा है कि मंडे के दिन मैं एनएमसी और एनआईटी की ज्वाइंट मीटिंग रखकर, चाहे वो प्रभाग 4 आता है, प्रभाग 4 चूंकि आशीनगर जोन में नहीं आता है, ये आता है लकड़गंज जोन में आता है और एनआईटी के ड्यूरेशन में आता है। तो उन्होंने कहे हैं कि मैं मीटिंग लेके मसले सुलझाऊंगा और हमें उम्मीद है कि माननीय नितिन राउत साहब हम जैसे लोगों की, चाहे ये प्रभाग 2 के लोग आके खड़े, ऐसी औरतें ऐसे नहीं आई है यहाँ पर, प्रभाग 3 की औरतें ऐसे नहीं आई अपने घर से निकल के, प्रभाग 4 की औरतें ऐसे घर से निकल के नहीं आई है, प्रभाग 6 है, प्रभाग 5 है, प्रभाग 7 है। ये क्यों आई है? क्योंकि माननीय नितिन राउत साहब अभी एक आमदार है, जो प्रोटोकॉल के हिसाब से आमदार को भी सपोर्ट लेके चलना पड़ता है। यानी कि हमारी महायुति सरकार में है, शरद चंद्र पवार की युति सरकार में है। मैं ये चाहता हूं कि हमारी जो टीम थी, जिसमें अल्ताफ भाई मौजूद है, फिरोज मौजूद है, सुफियान मौजूद है, मौलाना मुजीद है, हमारे मुन्ना भाई हिदायतुल्ला, वो भी गवाह है कि प्रभाग 4 में कितने काम हुए हैं। हमारे ड्यूरेशन में मेहनत करके हम लोग ने काम किए हैं और अपने जावेद भाई है, जफर कुरैशी है, कमाल भाई है और अपना तहमीना है। ये हम लगातार एनआईटी एनएमसी सिटी सर्वे काम करते रहते हैं। और एक आपके चैनल के माध्यम से और ये बता देता हूं मैं कि हमने अभी 3 दिन पहले उत्तर नागपुर, दक्षिण नागपुर, मध्य नागपुर और पश्चिम नागपुर की एक बहुत बड़ा डिपुटेशन महापौर और कमिश्नर को दिए थे। उसके 2 दिन पहले माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेटर दिए थे। तो माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बाकायदा महापौर और महानगर पालिका कमिश्नर विपिन ईटनकर को लेटर दिए थे कि आपके कोई काम रुकेंगे नहीं और 100% नहीं रुक रहे वो काम।
मैडम ने कही थी, महापौर ने, कि तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा, उस इलाके में शुरू हो गया। इसीलिए हम माननीय आमदार साहब के पास में आए थे कि भैया आप भी इस तरीके से ज्वाइंट मीटिंग लेकर जनता को उत्तर नागपुर में ये संदेश दो। मानते हैं कि कुछ लोग, देखो क्या रहता है कि एक घर में दो बर्तन रहते हैं, आवाज होती है, आवाज फैलती है, उससे हमको लेना देना नहीं है, मगर जो काम करता है उस पर यकीन भी रखना अपना काम है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत अच्छा संदेश देना चाहूंगा कि हमारे जो इरशाद भाई है, जो उनको लोगों ने परखा नहीं, अब पछता रहे। वो बोलते हैं ना, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। मगर ये बात भी सच है कि लोग गलती कर बैठते हैं, भी बाद में आके यहाँ बोलते हैं हमने ऐसा करे वैसा करे, ऐसा करे वैसा करे। अब जैसे मिसाल के तौर पे हमारे साथ में कमाल भाई खड़े हैं, प्रभाग 2 में ये भी गवाह हैं, ये भी एनआईटी चेयरमैन के पास भी गए थे, एनएमसी कमिश्नर के पास भी गए थे, वहां भी काम हुआ है कब्रस्तान के पास में। और मैं बोलता हूँ रहा महेंद्र नगर पानी टंकी के पास का, कोई किसी का खरीदा हुआ नहीं है आशीनगर जोन, और कोई 10 जोन किसी के जागीर नहीं है, जनता की जागीर है, जनता ने करी है। तो हम सभापति जो आसिफ भाई से रिक्वेस्ट करेंगे, उत्तर नागपुर के जो आशीनगर जोन के सभापति आसिफ भाई, कि आप इस पे संज्ञान ले, सीरियसली ले, और माननीय आमदार साहब को एक तत्काल जोन वाइज मीटिंग लेकर अपने जो धर्मपेट जोन के भी एक लेटर इशू करे, क्योंकि प्रभाग 4-5 जो आता है धर्मपेट जोन में आता है। लोगों को ये नहीं मालूम है कि आशीनगर जोन में कितने, उत्तर नागपुर में बस नारेबाजी उल्टी सीधे लगाते। मैं इस पे यकीन नहीं रखता हूँ, प्रैक्टिकली यकीन रखता हूँ। और आपके सामने ये देखिए, हमने पूरे उत्तर नागपुर की समस्याओं का ज्ञापन दिया, हमने एक नहीं दिया, हमने ये दिख रहा है आपको लगातार। हमने ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के नीचे भी दिए, शुक्रिया भी अदा करें महापौर का, एनएमसी के डिपार्टमेंट, एनआईटी का डिपार्टमेंट, दोनों को लेके चले हमने। तो काम 100% होगा, और ये हमें उम्मीद है, हमें किसी को हो ना हो, मुझे तो उम्मीद है, क्योंकि अल्लाह के साथ उम्मीद करने वाला, अल्लाह की जात पे उम्मीद करो तो अल्लाह बराबर जरिया निकालता है। तो जरिए से माननीय नितिन राउत साहब आमदार जो है, उनके घर पे खड़े हुए आज, कम से कम यहाँ पर आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, कम से कम 150 से 200 लोग आए थे आज। और माननीय आमदार साहब ने संज्ञान लिया है इस मसले पर, और आसिफ जो सभापति है उनको आदेश दिए हैं कि काम हो जाएगा। और एक चीज और हुआ है कि प्रभाग 6 का जो डामरीकरण, प्रभाग 3 डामरीकरण और प्रभाग 2 डामरीकरण, अब ये बरसात के बाद में शुरू हो जाएगा। तो मैं उत्तर नागपुर की जनता से अपील करता हूँ कि आप लोग प्लीज किसी के बहकावे में मत आइए। आपका काम बारिश के बाद में डामरीकरण का, शिवर लाइन का काम 101% शुरू होगा, जिसमें आप लोग को भी इत्तला दी जाएगी। सब्र करना, इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। लोग जो है, आपकी ही कम्युनिटी के लोग जो है, वो बरसाती मेंढक की तरह निकल गए हैं, जबकि वो पहले, अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं तो खुद कांग्रेस में रहकर कांग्रेस की तारीफ किया करते थे। ऐसी क्या वजह हो गई कि वो एनआईटी, एनएमसी और आमदार नितिन राउत सर पे एलिगेशंस लगा रहे हैं? देखिए, आपने जो मुझसे सवाल करे, मैं 10 जून 1999 से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी माननीय शरद चंद्र पवार साहब के मैं नेतृत्व में, उनके उसमें अध्यक्षता में, उनके सरपरस्ती में काम कर रहा हूं। मैं कितने 1999 10 जून से मैं, और वो काम करते करते, क्योंकि हम कांग्रेस और अब ये दोनों पार्टी एक है, कोई अभी अलग नहीं हुई है। लोग उसको अलग समझते हैं। क्या रहता है कि लोगों को राजनीति समझती नहीं है। अब क्या हो जाता है कि मैंने बोलूंगा सुफियान तेरे को 2 लाख रुपए दे रहा, तू खड़े हो जा, मरता क्या नहीं करता, 2 लाख रुपए मिल गया उसको, हाँ 25,000 खर्चा करेंगे, 1,75,000 रुपए अपने घर में रख लेंगे। तो भैया उनको फायदा हो जाता है ना, उसका जो पर्सनली फायदा हो रहा। मैं बोलूंगा तहमीना तू खड़े हो जा, तेरे को 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, जाएंगे आमदार के पास में 5 लाख रुपए ला लेंगे और काम करें, नारे लगाएंगे, हम ये करें, 300 वोट भी नहीं पाते, 200 वोट भी नहीं पाते। ऐसे आपने जो सवाल करे, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं मैं। और अभी कुछ दिन पहले पता लगा है, रात दिन नारेबाजी करने वाले लोग अभी शिवसेना में चले गए, ये पता लगा है मुझको, ये पता लगा उत्तर नागपुर में। पार्टी से निकालने जाने पर इनकी बौखलाहट है कि वो आमदार को जूते का हार पहना रहे हैं और इस तरह की हरकतें जो है वो कर रहे हैं। नहीं, उनको देखो, उनको राजनीति पहली बात समझती नहीं। अगर राजनीति समझती तो मैं तो बोलता हूँ, देखो आमदार साहब तो खैर वो तो पूरे नागपुर को देखना पड़ता है आमदार को, कोई कांग्रेस को नहीं, कोई बीजेपी को नहीं, कोई शिवसेना को नहीं, राष्ट्रवादी को नहीं, समाजवादी पार्टी को नहीं। वो अगर तुम आमदार का सही पकड़ के, दामन पकड़ के चल रहे हो, तो उन्हीं के तरीके से तुम्हारे में वो गट्स पैदा करो अपने लोगों में कि तुम खुद फंड ला सकते हो और काम कर सकते हो। वो गट्स है ही नहीं,
और अगर आमदार ने अगर तुमने 1 करोड़ का फंड उनको रिलीज करने के लिए कहा, उन्होंने 30 लाख रुपए दे दिए, ये बुरा आदमी है। अरे तुम्हारे में वो हैसियत ही नहीं है कि तुम काम कर सको जनता के लिए ढूंढने के लिए। हम जैसे लोग को जरूरत पड़ती है, इरशाद जैसे लोगों को जरूरत पड़ती है, सुफियान लोगों को जरूरत पड़ती है, कमाल भाई लोग ये जमीनी लेवल पे काम करते हैं। ऐसा नहीं है। आपने जो सवाल करे कांग्रेस का कि कुछ लोग वह हकीकत ऐसा हो रहा है। बरसाती मेंढक बोलते हैं, बरसाती मेंढक कहीं भी उचकती है, टर 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 करते रहती है, उसकी आवाज फैलते रहती है। इसलिए हमको इस पे उन लोगों पे ध्यान नहीं देना है, काम पे ध्यान देना है और अपने जो तौर तरीके उस पर ध्यान देना है। सर, उत्तर नागपुर में आपका सोशल वर्क सभी को पता है, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, लेकिन जिस तरह से हालात यहाँ पर बन रहे हैं कि युवा पीढ़ी को भी, जेंजीज को भी अपनी मांगे पूरी करने के लिए इस तरह के कदम उठाने पड़ रहे हैं। अब उत्तर नागपुर की जो समस्या है बरसात के दिनों में जो है खुलकर सामने आ रही है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो जय हिंद। और मैं मैडम आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा कि देखिए, बरसात जो है वो किसी के हाथ में नहीं होती है, सिर्फ खुदा के हाथ में होती है कि बरसात का पानी मन चाहा वो भेज दे। और कई बार पानी बहुत अच्छा भी होता है, कई बार खतरनाक डेंजर जोन में भी चले जाता है जिसमें नुकसान होता है। ये कोई आमदार या खासदार या कोई ये ऐसे लोग तो नहीं करते बारिश की बात, मगर सही में आमदार और खासदार का को ये काम करना चाहिए जब पब्लिक आती है। मैं हमारे विधायक डॉक्टर नितिन जी राउत के बारे में एक पॉजिटिव चीज बताना चाहूंगा। कुछ दिन अभी मैंने 2-4 दिन पहले देखा कि कुछ लोग जो हमारे ही पार्टी के थे, जो आज वो बीजेपी में जा चुके हैं, और एक उत्तर नागपुर विधायक आमदार के बारे में गलत मुहिम चला रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता, एक वक्त आप ही तो उनके नाम से नारेबाजी करते थे, नारे लगाते थे, और आप अपने लोगों को यहाँ लाते थे, लाके सांप से मिलाते थे, और यहाँ उनका काम आप ही लोग करते थे जो आज विरोध में बात कर रहे। और फिर टिकट ना मिलने की वजह से आप लोग फिर बीजेपी में चले जाते, भारतीय जनता पार्टी में। मैं जानना चाहता, जो लोग आज माननीय डॉक्टर नितिन जी राउत के नाम से विरोध में नारे लगा रहे, वो बीजेपी के, जो आज तो सत्ता बीजेपी के, खासदार बीजेपी का है, सत्ता बीजेपी का है, और आप लोग तो खुद बीजेपी में गए हो, तो आप बीजेपी से काम क्यों नहीं करा रहे? हमारे यहाँ के उत्तर नागपुर के आमदार कभी जात पात नहीं देखते, उन्होंने हमेशा सभी समाज का काम किया। आज देखिए, आज राष्ट्रवादी शरद पवार पार्टी से हाजी साहब वगैरह इनकी पूरी टीम आई है। देखिए कितने अच्छे तरीके से उन्होंने साहब को बताया, साहब को अपने मुद्दे बताया, बाकायदा साहब ने टिक मार किया और इनको आश्वासन दिया कि मैं आपके यहाँ पे आके विजिट मारूंगा। क्या ये लोग नहीं कर सकते थे? मेरा ये कहना है कि उत्तर नागपुर में बिल्कुल कांग्रेस की सत्ता है, मगर के नागपुर शहर में सीएम साहब नहीं है जो पूरे महाराष्ट्र को चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सीएम हमारे यहाँ है, क्या उसकी जवाबदारी सिर्फ अपने क्षेत्र की काम करने की है? क्या उत्तर नागपुर में वो फंड नहीं दे सकते? आज आप लोग, आज खासदार हमारे नागपुर शहर के गडकरी साहब है, क्या गडकरी साहब को आज लोगों ने वोट नहीं दिया होंगे? यहाँ पे जो बीजेपी पार्टी के जो यहाँ लोग हैं, जो रहवासी, जो साहब को, गडकरी साहब को पसंद करते हैं, उन लोगों ने भी तो आज खासदार के टाइम वोट दिया उत्तर नागपुर में। क्या आप खासदार फंड से आप यहाँ पे काम नहीं करा सकते? आज सिर्फ एक डॉक्टर नितिन जी राउत को टारगेट बनाया जा रहा है। मैं एक बात और आपके मीडिया के माध्यम से बताऊंगा, आज जब हमारे यहाँ कांग्रेस की सत्ता नहीं थी तो बहुत, अब ये पूरे एरिया अंधेरे में डूबा होता था, चोरी होती थी, डकैती होती थी, मगर डॉक्टर नितिन जी राउत जीत के आने के बाद आज 5 साल का उनका आज 25 साल टोटल 5 टाइम से वो जीत के आ रहे हैं। यहाँ पे एक टाइम हारे, 5 टाइम जीत के आए। आज जो उत्तर नागपुर को उत्तम नागपुर अगर किसी ने बनाया ना, वो डॉक्टर नितिन जी राउत ने बनाया। आज कई जगह हम ट्रेन के रेलवे पटरी के पास खड़े थे, आज देखिए ट्रेन के रेलवे पटरी का ब्रिज हो गए, ओवर ब्रिज हो गए। आज अच्छा विकास हो रहा है। और देखो कैसा होता है, एक जब शहर हमारा अंधेरे में डूबा होता है ना, तो उसकी रोशनी की जरूरत पड़ती है। तो एक रोशनी कहीं ना कहीं जो हमारे विधायक डॉक्टर नितिन जी राउत की रोशनी है, आज उत्तर नागपुर में बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं। मगर कई अनधिकृत लेआउट होने के कारण कुछ गलतियां हम लोगों की होती है। अनधिकृत लेआउट में हम प्लाट ले लेते हैं, सस्ते प्लाट मिलते हैं, हम रोड नहीं देखते कि वहाँ का सैंक्शन है क्या नहीं, वहाँ का विकास होगा क्या नहीं। उसके बाद फिर पब्लिक क्या करती है, पब्लिक सीधा विधायक को या हमारे नेताओं को वो बोलती है कि भैया यहाँ काम नहीं हुआ। मगर नेता, हमारे पब्लिक का भी काम है कि भैया आपकी जो समस्या है आप ऑफिस तक क्या है, विधायक को बताइए, या जो जनता के प्रतिनिधि, जो हाजी साहब के जैसे जो लोग हैं, जो बेचारे हर समाज का काम करते हैं। ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम वाली तो भावना होती नहीं है कि वोट को हिंदू मुस्लिम या कुछ ऐसा लिखा तो होता नहीं है। लोग वोट देते हैं अपने विकास करने के लिए बस्ती का भी, और आपका अधिकार है, बिल्कुल आप विधायक जी के पास आइए और अपनी बस्ती की समस्या बताइए। सिर्फ मेरा यही बोलना है कि आपका जो आज कुछ आज से 25-30 साल पहले का नागपुर, उत्तर नागपुर देखिए, और आज 30 साल के बाद का उत्तर नागपुर देखिए, क्या सही में विकास नहीं हुआ? इतने लोग हाजी साहब ने बहुत अच्छे, मैं खुद वहाँ मौजूद था, मैं ही आप लोगों को आपके नेतृत्व में, हाजी साहब के नेतृत्व में जो मोर्चा आया, मैं अंदर लेके गया साहब को, बेटा साहब बहुत अच्छे प्यार से आप लोगों से बहुत अच्छे से बात की। साहब ने आप लोगों को आश्वासन दिया कि बिल्कुल मैं आपके एरिया में आऊंगा और मैं वहाँ पे विजिट भी मारूंगा करके। तो साहब ने ये देखिए, साहब ने ये जितनी, ये शायद अभी सबकी रिसिप्ट कॉपी है,
ये देखिए साहब का, जो उनको समझ में आया ये देखिए साहब ने सब जगह यहाँ विजिट मारेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ जनता से कि उत्तर नागपुर के जो लोग हैं, बिल्कुल उत्तर नागपुर के विधायक आप लोगों के साथ खड़े हैं। आप लोगों को कहाँ विजिट मारना है वो आपके साथ में आके विजिट मारेंगे, ना कि किसी ऐसी लोगों के ऊपर जो हमारे ही पार्टी के लोग हैं, जो आगे जाके दूसरी पार्टी में जाके विरोध कर रहे हैं। जैसे हाजी साहब ने कुछ पैसों की बात की, क्या कुछ 2-4-5 लाख किसी से लिया जाता है, ये हाजी साहब का कहना है, बराबर हाजी साहब? क्या ऐसा लेके भी तुम काम कर रहे हो करके? मेरा ये कहना है कि आप भैया किसी को विरोध मत करो। अगर आपको जनता का काम करना है, देखिए NIT, NMC है ना, यहाँ जाइए, यहाँ जाके अधिकारी को बोलिए, और आपका अधिकारी अगर नहीं सुनता तो बिल्कुल इसकी कंप्लेंट हमारे विधायक को कीजिए। मैं आप लोगों से आश्वासन देता हूँ, वादा करता हूँ कि जो अधिकारी अगर यहाँ नहीं सुनता हूँ, डॉक्टर नितिन जी राउत हमारे उत्तर नागपुर के आमदार को हम उनके यहाँ विजिट कराएंगे, या अधिकारियों को यहाँ पे हम विजिट कराएंगे और आप लोगों के काम करके देंगे।